नेक्स्ट टॉपिक है क्लासेस। क्लास यूज टू डिफाइन न्यू डेटा टाइप। नए डाटा टाइप को डिफाइन करने के लिए क्लासेस काम में आती हैं, क्लासेस का यूज करते हैं। दिस डेटा टाइप यूज टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट। और जो ये न्यू डेटा टाइप डिक्लेयर किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, वो ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करने के लिए यूज में आता है। जेनरिक फॉर्म, सिंटैक्स क्या है क्लास का? क्लास एंड क्लास नेम, कोई भी नेम यहाँ पर आप इंग्लिश नेम, इंग्लिश आइडेंटिफायर नेम प्लेस कर सकते हैं क्लास का। प्राइवेट एक एक्सेस स्पेसिफायर है। डेटा एंड फंक्शंस, पब्लिक डेटा एंड फंक्शंस। पब्लिक पार्ट में एक प्राइवेट पार्ट हुआ एक्सेस स्पेसिफायर, एक पब्लिक पार्ट हुआ पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। दोनों में ही आप डाटा और फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। और क्लास एंडिंग होती है कर्ली ब्रेसेस सेमीकोलन से। प्राइवेट मेंबर्स जो एक्सेस स्पेसिफायर है, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, इसमें जो भी मेंबर्स डिक्लेयर किए जाते हैं वो प्राइवेट मेंबर्स कहलाते हैं। और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर में जो मेंबर्स डिक्लेयर किए जाते हैं उन्हें पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर मेंबर या पब्लिक मेंबर्स कहते हैं। प्राइवेट मेंबर्स ऐसे मेंबर्स होते हैं जो क्लास में ही यूज में लिए जा सकते हैं या क्लास के मेंबर्स के थ्रू यूज में लिए जा सकते हैं, जबकि पब्लिक मेंबर्स क्लास में क्लास के मेंबर्स के थ्रू यूज में लिए जा सकते हैं और आउटसाइड द क्लास भी यूज में लिए जा सकते हैं। फर्स्ट पे हम देख रहे हैं प्रोग्राम इलस्ट्रेशन ऑफ क्लास। क्लास का इलस्ट्रेशन देख रहे हैं। क्लास फर्स्ट प्राइवेट इंटीजर एक्स एंड वाई वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। पब्लिक पार्ट में वॉइड गेट डेटा एक फंक्शन बनाया है और एक फंक्शन क्रिएट किया है पुट डेटा। क्लास को ऐड कर दिया। वॉइड मेन कर्ली ब्रेसेस फर्स्ट हमारी क्लास का नेम है। क्लास का नेम है फर्स्ट। ओबी एक ऑब्जेक्ट बनाया है और ओबी डॉट गेट डेटा। देखिए जी, ये डॉट जो है ये एक्सेस करता है फंक्शंस को। ओबी डॉट गेट डेटा ये फंक्शन को एक्सेस करने के लिए यूज में आता है। डॉट ऑपरेटर गेट डेटा फंक्शन है। ओबी ऑब्जेक्ट है जो कि फर्स्ट टाइप का है और उसमें 5 और 10 दो वैल्यूज आप पास कर रहे हैं एज ए पैरामीटर। ओबी डॉट पुट डेटा ये आपके पुट डेटा फंक्शन को कॉल करेगा। प्रोग्राम स्टार्ट होता है मेन से। एक डिफरेंस और देखिएगा कि जब हम क्लास की जेनरिक फॉर्म पढ़ रहे थे तो यहां पर हमने ऑब्जेक्ट लिस्ट बाहर लिखा था। क्लास को यहां ऑफ करके ऑब्जेक्ट लिस्ट लिखा, यूज किया और सेमीकोलन लगाया। अगर हम ऑब्जेक्ट लिस्ट, जैसे हमने यहां पर ओबी एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है मेन में, हम अगर चाहें तो यहां भी उसे डिक्लेयर कर सकते हैं। जब हम क्लास के बाद ही ऑब्जेक्ट लिस्ट, एक ऑब्जेक्ट या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर करना चाहें तो क्लास को कर्ली ब्रेसेस से ऑफ करके ऑब्जेक्ट्स के नेम डिफाइन करके लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट लिस्ट को हम मेन में यूज करना चाह रहे हैं तो हम सेमीकोलन, कर्ली ब्रेसेस और सेमीकोलन यहां यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट्स को मेन में यूज करेंगे। अब इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। स्टार्टिंग होगी मेन से एक ओबी ऑब्जेक्ट बना, यहां ये ओबी क्रिएट हो गया। ओबी डॉट गेट डेटा, जैसे ही ये स्टेटमेंट मिलेगी ओबी डॉट गेट डेटा। डॉट एक एक्सेस स्पेसिफायर है जो कि एक्सेस करने के लिए यूज में आ रहा है। फंक्शंस के लिए एक्सेस स्पेसिफायर ये या एक्सेस कंट्रोल है ये फंक्शंस के लिए। ओबी डॉट गेट डेटा जंप करेगा ये गेट डेटा फंक्शन पर और गेट डेटा फंक्शन पर जंप कर 5 और 10 कॉपी करेगा। यहां जंप करेगा, 5 को कॉपी करेगा ए में, 10 की कॉपी होगी बी में, ए को असाइन करेगा एक्स वेरिएबल में और बी की वैल्यू को असाइन करेगा वाई वेरिएबल में। यहां फंक्शन एंड हो रहा है तो वापस जंप करेगा अपने कॉलर पर और कॉलर के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है ओबी डॉट पुट डेटा। यहां पर अब कॉलिंग हो रही है पुट डेटा फंक्शन की। ओबी डॉट पुट डेटा पे जंप करेगा, एक्स डबल इक्वल एज इट इज प्रिंट होगा, एक्स की वैल्यू 5 प्रिंट होगी। इसके बाद बैकस्लैश n प्रिंट होगा यानी कि लाइन चेंज होगी। y इक्वल एज इट इज प्रिंट होगा और यहां y की वैल्यू प्रिंट होगी। सेमीकोलन एंड फंक्शन एंड, फाइनली क्लास भी एंड हो गई है और यहां वापस लौटेगा, मेन एंड हो चुका है।
x और y की वैल्यू 5 और 10 जो कि इस स्टेटमेंट से आई है प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रोग्राम है डबल स्लैश साइन। ये कमेंट्स के लिए यूज में आता है C++ में। ये सिंगल लाइन कमेंट होता है। स्लैश एस्ट्रिक और एस्ट्रिक स्लैश जो C में आप कमेंट देते थे वो मल्टी लाइन कमेंट होता था, ये सिंगल लाइन कमेंट होता है। अब प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास। लास्ट प्रोग्राम में हमने फंक्शन की डेफिनेशन क्लास में ही दी थी, क्लास में ही डेफिनेशन राइट की थी। इस प्रोग्राम में हम डेफिनेशन बाहर लिखेंगे और ये काम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से किया जाता है। क्लास स्टार्ट करी, माई क्लास, प्राइवेट में इंटीजर x और y, प्रीवियस प्रोग्राम की तरह गेट डेटा पुट डेटा फंक्शन। यहां सिर्फ हमने इनका डिक्लेरेशन लिख दिया है। प्रीवियस प्रोग्राम में हमने यहां पर डेफिनेशन लिख दी थी, इनकी डेफिनेशन यहीं पर ही डिफाइन की थी। यहां पर हम सिर्फ डिक्लेरेशन कर रहे हैं, डेफिनेशन बाहर लिखेंगे। डेफिनेशन लिखने के लिए void, उसका टाइप, माई क्लास, क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और गेट डेटा। मीन्स फंक्शन और क्लास नेम के बीच में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और क्लास नेम से पहले उस फंक्शन का डेटा टाइप, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप जो है वो है void, दोनों ही फंक्शंस का वो डिफाइन करेंगे। उसके बाद डेफिनेशन में हमने वैल्यूज एंटर करवाई है x और y की। प्रीवियस प्रोग्राम में हमने डायरेक्ट पैरामीटर पास कर दिए थे वैल्यू के लिए, इस बार हम इनपुट ले रहे हैं। नेक्स्ट फंक्शन है पुट डेटा, उसकी भी डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, रिटर्न टाइप, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन का नेम। यहां पे वैल्यूज को प्रिंट किया x और y की। और मेन सिंपल है जैसा प्रीवियस प्रोग्राम में था। एक OB माई क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, गेट डेटा कॉल किया ob.getData से, गेट डेटा पर जाएगा। गेट डेटा पर जाने के बाद दो वैल्यूज इनपुट करवाएगा, एंटर वैल्यूज x एंड y। प्रॉम्प्ट मिलेगा एंटर वैल्यू, कर्सर मिलेगा, फर्स्ट वैल्यू इनपुट करेंगे x में जाएगी, सेकेंड वैल्यू इनपुट करेंगे y में असाइन होगी और प्रोग्राम कंट्रोल रिटर्न होगा गेट डेटा के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ob.putData। ob.putData जब कॉल की जाएगी तो ये पुट डेटा फंक्शन को कॉल करेगा और x और y की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। सो आउटपुट फर्स्ट लाइन एंटर वैल्यूज 10 एंड 20, ये गेट डेटा फंक्शन से आई है, दो वैल्यूज इनपुट करी और आउटपुट 10 एंड 20। नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इज ए मेंबर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शंस होते हैं, क्लास के मेंबर्स होते हैं। कंस्ट्रक्टर हैज सेम नेम एज द क्लास नेम। क्लास नेम के सेम ही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। अदर फंक्शंस और कंस्ट्रक्टर फंक्शंस में यही डिफरेंशिएशन होता है कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नेम क्लास नेम के सिमिलर होता है, जबकि अदर फंक्शंस का नेम कुछ भी हो सकता है पर्पस के अकॉर्डिंग। An object constructor is automatically called when the object is created। जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होता है तब कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शंस ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं। और इनका यूज क्या है? यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने के लिए, उनकी स्टार्टिंग वैल्यू देने के लिए कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शंस यूज में आते हैं। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। फर्स्ट कंस्ट्रक्टर है जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर या विदाउट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर या विदाउट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सेकंड है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर या विद आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर और थर्ड है कॉपी कंस्ट्रक्टर। फर्स्ट पढ़ते हैं, सैंपल प्रोग्राम है जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का, विदाउट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का। आपके क्लास है, उसका नेम है 1, आपने स्टार्ट किया। पब्लिक, यहां हमने पब्लिक डिफाइन किया है, प्रीवियस प्रोग्राम्स में हमने प्राइवेट दिया है। क्लास में बाय डिफॉल्ट मेंबर्स प्राइवेट होते हैं। मींस अगर यहां पब्लिक यूज नहीं किया जाता तो इसके मेंबर, ये जो 1 फंक्शन है, ये प्राइवेट होता, इसलिए इसे यहां पब्लिक डिफाइन कर दिया है। प्राइवेट डिफाइन करते हैं तो मेंबर्स प्राइवेट होते हैं, अदरवाइज अगर स्टार्टिंग में प्राइवेट मेंबर डिफाइन नहीं किए, हमने नहीं बताया कि पब्लिक है या प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है,
तो मेंबर्स प्राइवेट ही होंगे क्योंकि क्लास बाय डिफॉल्ट प्राइवेट मेंबर्स लेती है। 1 कंस्ट्रक्टर है, क्लास नेम और फंक्शन नेम सिमिलर है, और इसकी डेफिनेशन में हमने लिखा है एक स्टेटमेंट, प्रिंटफ स्टेटमेंट है, वो काउट स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ये स्टेटमेंट कंस्ट्रक्टर को प्रिंट कर देगा, कंस्ट्रक्टर वर्ड प्रिंट होगा। क्लास को यहां क्लोज कर दिया, वॉइड मेन कर्ली ब्रेसेस ऑन एंड ऑफ, ये मेन स्टार्ट हो रहा है। इसमें 1 टाइप का मीन्स 1 आपकी क्लास है, 1 क्लास टाइप का ओबीजे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। जैसे ही कंट्रोल यहां जंप पहुंचेगा, यहां से सीधा जंप करेगा, अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ऑटोमेटिकली कॉल होगा क्योंकि एक ओबीजे नेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, और जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। ओबीजे विदाउट आर्ग्यूमेंट है, ओबीजे के पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, इसलिए विदाउट आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को ही ये कॉल करेगा। 1 के ऊपर जंप करेगा और वहां उसको ये स्टेटमेंट मिलेगी सी आउट कंस्ट्रक्टर, इसे वो प्रिंट कर देगा और वापस रिटर्न करेगा मेन पर। इसके बाद प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर किसी प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर नहीं है तो कंपाइलर की ओर से रिस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और वो कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट्स के जो मेंबर हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उनकी गार्बेज वैल्यू इनिशियलाइज करता है। और अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये हम नेक्स्ट प्रोग्राम में देखेंगे। प्रोग्राम कंस्ट्रक्टर विद 0 एंड 1 आर्ग्यूमेंट। इस प्रोग्राम में 0 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर और 1 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर दोनों यूज किए गए हैं। क्लास माई क्लास, स्टार्ट हुई क्लास कर्ली ब्रेस ऑन इंटीजर आई, पब्लिक, पब्लिक का मेंबर है वॉइड गेट डेटा फंक्शन पब्लिक का मेंबर है, पब्लिक पार्ट का। इसमें एक वेरिएबल जो ऊपर डिफाइन किया है प्राइवेट आई, उसकी वैल्यू को इनपुट करवाया, पुट डेटा में आई की वैल्यू को प्रिंट करवाया। माई क्लास ये कंस्ट्रक्टर है विदाउट आर्ग्यूमेंट। इस कंस्ट्रक्टर को ऑन किया, आई इक्वल टू 0 क्लोज, आई की वैल्यू को 0 इनिशियलाइज कर दिया 0 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर में, विदाउट आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर में आई की वैल्यू को 0 इनिशियलाइज कर दिया। माई क्लास इंटीजर आई, इसमें ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है जहां इंटीजर जे ये बता रहा है कि मेन से जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वो एक वैल्यू पास करेगा जो इंटीजर टाइप होगी, और वो जे में कॉपी होगी, और जे में कॉपी होने के बाद जे उसे असाइन कर देगा आई को। कर्ली ब्रेसेस ऑफ कंस्ट्रक्टर क्लोज, क्लास क्लोज, मेन स्टार्ट किया, माई क्लास OB1 10, OB1 ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुआ इसका 10 वैल्यू के साथ, ये जंप करेगा अपने कंस्ट्रक्टर पर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर पर। 10 वैल्यू जे में कॉपी होगी, जे आई को असाइन कर देगा, मीन्स OB1 का जो मेंबर है आई, उसकी वैल्यू हुई 10, OB1.i इक्वल टू 10। OB1 का मेंबर आई की वैल्यू हुई 10। OB2 कोई आर्गुमेंट पास नहीं करना कोई, तो इसलिए इसके लिए विदाउट आर्गुमेंट 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और OB2 के आई की वैल्यू 0 इनिशियलाइज हो जाएगी। OB1 डॉट पुट डेटा, ये पुट डेटा को कॉल कर रहा है OB1 पुट डेटा को कॉल कर रहा है, पुट डेटा को कॉल करेगा। OB1 पुट डेटा को कॉल करने के बाद आई की वैल्यू, OB1 का जो आई है मेंबर, उसकी वैल्यू 10, यहां से 10 ही गई थी, वो 10 प्रिंट हो जाएगी आउटपुट में। OB1 डॉट गेट डेटा, अब OB1 कॉल करेगा गेट डेटा को, एंटर वैल्यू, मैसेज प्रिंट होगा एंटर वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है सी इन आई, आई की वैल्यू हमने अज्यूम करी 5, आई की वैल्यू 5 इनपुट ले ली हमने। नेक्स्ट स्टेटमेंट OB1 डॉट पुट डेटा, ध्यान रखिएगा मेंबर फंक्शन पर जाने के बाद कंट्रोल कॉलर के पास आता है, कॉलर मेन है,
पहले इसको कॉल किया, फिर इसको कॉल किया, कंट्रोल यहीं आया। अभी गेट डेटा वहां से एंड हो गया, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आएगा कंट्रोल ob1 डॉट पुट डेटा पर गए, आई की वैल्यू को प्रिंट किया, आई की वैल्यू 5। ठीक है जी, आगे चलिए। ob2 डॉट पुट डेटा, ob2 डॉट पुट डेटा पर जंप करेगा और पुट डेटा की वैल्यू 0 प्रिंट कर देगा। ob2 के स्टार्टिंग वैल्यू इनिशियलाइज थी 0। ob2 डॉट गेट डेटा, इस बार हमने वैल्यू इनपुट करवाई है खुद, सेल्फ इनपुट है, एंटर वैल्यू 25 आपने इनपुट किया, और ob2 डॉट पुट डेटा, ये पुट डेटा को फिर कॉल करेगा और इस बार वैल्यू प्रिंट होगी 25। प्रीवियस वैल्यू रिप्लेस हो जाती है, ओवरराइट हो जाती है। नेक्स्ट प्रोग्राम है कॉपी कंस्ट्रक्टर। प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई ज़्यादा टिपिकल प्रोग्राम ये नहीं है। कंसेप्ट हमने इसमें फैक्टोरियल का यूज़ किया है। एक ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल ऑब्टेन करेंगे और उसके बाद कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर देंगे। ये हम देखते हैं कैसे हुआ। क्लास, कंस्ट्रक्टर, इंटीजर वैल और फैक्ट। क्लास के दो मेंबर लिए, इंटीजर टाइप, एक वैल और एक फैक्ट। पब्लिक CCON, क्लास भी CCON है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। CCON ये कंस्ट्रक्टर है, इंटीजर टेम्प, और टेम्प में जो वैल्यू आएगी वो VAL को असाइन कर दी जाएगी और कंस्ट्रक्टर को क्लोज कर दिया। यहाँ ऑन किया, यहाँ क्लोज कर दिया। डबल रिटर्न टाइप है, कैल फंक्शन का नेम, पैरेंथेसिस, सेमीकोलन। मीन्स हम इस फंक्शन की डेफिनेशन क्लास के बाहर लिख रहे हैं, इसलिए इसका डिक्लेरेशन यहाँ कर दिया है और फाइनली क्लास को ऑफ कर दिया। डबल CCON क्लास का, डबल टाइप का CCON क्लास का फंक्शन है CAL। उसमें फैक्ट इक्वल टू 1, फैक्टोरियल का प्रोसेस, फैक्टोरियल कैलकुलेशन, और रिटर्न किया फैक्ट को। मेन से स्टार्टिंग होती है आपकी। अब देखिए, इंटीजर NO, सी आउट, एंटर नंबर इनपुट करवाया, एंटर नंबर 4 हमने इनपुट करवा लिया। CCON OBJ NO, OBJ एक ऑब्जेक्ट है और NO उसके आर्ग्यूमेंट है। अब वो आर्ग्यूमेंट जंप करता है टेम्प में, टेम्प इसको असाइन कर देता है वैल को। वापस यहाँ आते हैं, OBJ का वैल 4 हो चुका है, OBJ का वैल 4 हो चुका है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कंट्रोल रिटर्न होगा वापस नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए। CCON OBJ इक्वल टू OBJ की जो भी मेंबर्स हैं उनको असाइन कर दो OBJ1 में। ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है, कॉपी हो रही है एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट में। नेक्स्ट स्टेटमेंट, OBJ का कैल पे जंप करेगा, OBJ का वैल 4 है, कैल फंक्शन वैल के थ्रू फैक्टोरियल रिटर्न करेगा और प्रिंट कर देगा। इसी तरह से OBJ1 भी कैल फंक्शन पर जंप करेगा और उसका वैल भी 4 ही है जो कि यहाँ असाइन किया था, रिटर्न करेगा फैक्टोरियल। दोनों का फैक्टोरियल 24 इन दो स्टेटमेंट से प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर्स मेंबर फंक्शंस होते हैं और ये अपने आप कॉल हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं जब एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टर्स मेंबर फंक्शंस होते हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होता है तब कॉल होते हैं और मेमोरी एलोकेट करने के लिए काम आते हैं। डिस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शंस हैं जो कि कॉल होते हैं जब एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा होता है और उसकी मेमोरी को फ्री करने के लिए यूज में आते हैं। डिस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन का नेम भी क्लास नेम के सिमिलर होता है, लेकिन उससे पहले टाइल्ड साइन यूज होता है।
Destructor member functions are special member function. They have same name as the class but preceded with the tilde sign. When an object is going to destroy, they automatically calls. ये अपने आप कॉल हो जाते हैं जब एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा होता है. सैंपल प्रोग्राम है डिस्ट्रक्टर का. क्लास काउंटर आपने क्रिएट की. इंटीजर काउंट उसमें वेरिएबल है, प्राइवेट टाइप का है. पब्लिक पार्ट में काउंटर कंस्ट्रक्टर बनाया. काउंट में उसकी वैल्यू को, स्टार्टिंग वैल्यू को इनिशियलाइज किया 0 और एक मैसेज प्रिंट किया आई एम इन कंस्ट्रक्टर और एंड लाइन चेंज करी. कंस्ट्रक्टर को क्लोज कर दिया. नेक्स्ट एक डिस्ट्रक्टर बनाया है, डिस्ट्रक्टर फंक्शन. सी आउट, मैसेज प्रिंट किया आई एम इन डिस्ट्रक्टर और लाइन चेंज कर दी एंड एल. नीचे एक फंक्शन है इंक्रीमेंट काउंट. काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के लिए, 1 इंक्रीमेंट करने के लिए एक फंक्शन बनाया है INC अंडरस्कोर काउंट और इसमें काउंट की वैल्यू को प्लस प्लस किया. मीन्स 1 ऐड कर दिया, उसमें 1 प्लस कर दिया है. इंक्रीमेंट कर रहे हैं बाय 1. एंड इंटीजर गेट काउंट एक फंक्शन यहां आपने डिफाइन किया है. रिटर्न काउंट जो कि काउंट की वैल्यू को रिटर्न करेगा और लास्टली क्लास को क्लोज कर दिया है. आगे मेन में काउंटर टाइप का, काउंटर हमारी क्लास का नेम है. काउंटर टाइप का C1 ऑब्जेक्ट एंड C2 ऑब्जेक्ट दो डिक्लेयर किए हैं. जैसे ही काउंटर टाइप का C1 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा, ये स्टेटमेंट C1 को डिक्लेरेशन दे रही है. C1 एक ऑब्जेक्ट है, ये क्रिएट हुआ तो अपने कंस्ट्रक्टर पे जंप करेगा और कंस्ट्रक्टर है इसका काउंटर. यहां ये जंप करेगा, काउंट की वैल्यू को, स्टार्टिंग वैल्यू को 0 इनिशियलाइज करेगा और मैसेज प्रिंट करेगा आई एम इन कंस्ट्रक्टर. ये फर्स्ट मैसेज होगा जो इस प्रोग्राम के थ्रू प्रिंट होगा. आई एम इन कंस्ट्रक्टर और लाइन चेंज हो जाएगी. फंक्शन क्लोज, कंस्ट्रक्टर क्लोज हो रहा है, उसका जंप करेगा वापस अपने कॉलर पर और बाकी की जो स्टेटमेंट्स हैं उन पर जंप करेगा. ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. अब इस स्टेटमेंट के बाद भी ये जंप करेगा काउंटर पर. काउंटर में काउंट को 0 किया और आई एम इन कंस्ट्रक्टर मैसेज प्रिंट हुआ. ये सेकंड मैसेज है जो इस प्रोग्राम के थ्रू प्रिंट हो रहा है. फंक्शन एंड हो रहा है. एंड होने के बाद ये वापस जंप करेगा यहाँ, मीन्स नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए. लेकिन इस स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने से पहले C1 और C2 दोनों के काउंट 0 0 हो चुके हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू. सी आउट C1 डॉट गेट काउंट. यहां एक और फंक्शन कॉल हो रहा है C1 डॉट गेट काउंट. ये एज इट इज प्रिंट होगा C1 इक्वल टू और C1 डॉट गेट काउंट जंप करेगा यहां और यहां से रिटर्न करेगा काउंट की वैल्यू को. काउंट की वैल्यू को रिटर्न करेगा. फंक्शन एंड हो रहा है. फंक्शन एंड होने के बाद वापस अपनी प्लेस पर आएगा. ये यहां से कॉल होता है और यहां वैल्यू प्रिंट होगी. C1 डॉट गेट काउंट से काउंट की वैल्यू रिटर्न हुई है और C1 के काउंट की वैल्यू स्टार्टिंग है 0. यहां 0 प्रिंट होगा, मैसेज प्रिंट होगा C1 इक्वल टू 0 और लाइन चेंज हो जाएगी. नेक्स्ट स्टेटमेंट C2 इक्वल टू C2 डॉट गेट काउंट होगा. गेट काउंट पे जंप करेगा, वही फंक्शन सेम प्रोसेस होगा और इधर C2 की वैल्यू फिर 0 प्रिंट होगी क्योंकि C2 का काउंट भी 0 ही है. नेक्स्ट C1 डॉट INC काउंट जंप करेगा INC इंक्रीमेंट काउंट फंक्शन पर और यहां काउंट की वैल्यू को 1 कर देगा क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू 0 है C1 के काउंट की. तो इस फंक्शन पर जंप करने के बाद काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी. वापस यहां आएगा. फंक्शन एंड होने के बाद दोबारा इसी पर ही जंप करेगा. इस बार काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी लेकिन वो C2 का काउंट होगा. C2 डॉट INC काउंट फिर जंप करेगा, यहां जाएगा, काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि C2 का काउंट 1 हो चुका है. तो अब नेक्स्ट टाइम प्लस प्लस होने पर 2 हो जाएगा. 2 हो गया और फाइनली C1 डॉट गेट काउंट से वैल्यू प्रिंट करेंगे 1 और C2 डॉट गेट काउंट से वैल्यू प्रिंट करेंगे 2. तो C1 के गेट काउंट की वैल्यू 1 और C2 के गेट काउंट की वैल्यू 2 प्रिंट होगी. मीन्स 4 मैसेज प्रिंट हो चुके हैं और 2 मैसेज कंस्ट्रक्टर के. अब फाइनली प्रोग्राम एंड हो रहा है. प्रोग्राम एंड होने के बाद ये सारे ऑब्जेक्ट्स भी एंड हो जाएंगे, मीन्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. तो प्रोग्राम की एंडिंग के बाद ये जंप करेगा कंस्ट्रक्टर पर. पहले C1 के लिए करेगा, मैसेज प्रिंट होगा आई एम इन डिस्ट्रक्टर और फिर दोबारा C2 के लिए जाएगा आई एम इन डिस्ट्रक्टर. 2 मैसेज प्रिंट होंगे क्योंकि
प्रोग्राम में दो ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किए गए हैं।